लंबकर्ण और नील का मुकाबला अब निर्णायक मोड़ पर था। एक ही चाल में जीत या हार तय होने वाली थी। लेकिन तभी लंबकर्ण की आत्मा भयंकर रूप लेती हुई प्रकृति की विकराल इच्छा में बदल गई और सीधे नील की आत्मा को कुचलने लगी। हालांकि नील अब तक शांत बना रहा, लेकिन उसे पता था कि इस समय वो सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। उसका पीछे हटने का मन था, लेकिन वो अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता था और ना ही अपने शरीर का त्याग कर सकता था। इसलिए पीछे हटने में असमर्थ नील केवल सीधे तौर पर लड़ सकता था। इसके बाद एक और खामोश टक्कर हुई और इस बार नील ने प्राणकंटिका का उपयोग किया, लेकिन उसकी प्राणकंटिका उस बहुरंगी इच्छा से टकराते ही टूट गई। आखिरकार प्रकृति की इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका उसकी वर्तमान आत्मा सम्मान कर सके। इस वजह से नील को गहरी निराशा का एहसास हुआ और तभी लंबकर्ण की आवाज नील के दिमाग में गूंज उठी। तुम तो अभी भी बहुत कमजोर हो। किंतु उसी समय नील के मन की गहराई से अचानक एक तेज फुंफकार निकली। वो हिंसक फुंफकार नागराज पद्मनाभ से आई थी। नागराज पद्मनाभ? ये देखकर नील ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसी समय नागराज अनंत की भी फुंफकार सुनाई दी। इसी के साथ दोनों से निकलने वाली अदृश्य शक्तियां बहुरंगी इच्छा को रोकने का प्रयास करने लगी। ये देखकर नील चुप हो गया और उसे अपने दिल में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। नागराज पद्मनाभ और नागराज अनंत की आत्माएं अभी तक ठीक नहीं हुई थी। अगर वो अपने चरम पर होते तो शायद उनकी आत्माएं प्रकृति की इच्छा का विरोध करने में सक्षम हो सकती थी, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में उनके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। जैसे ही दोनों आत्मिक हमले बहुरंगी इच्छा की ओर बढ़े तो उनके बीच भीषण टकराव हुआ, लेकिन अगले ही पल नवनाग हांडी पर बनी नागराज पद्मनाभ और नागराज अनंत की मूर्तियों के रंग फीके पड़ गए, जबकि प्रकृति की इच्छा केवल एक पल के लिए टिमटिमाई और फिर पहले से भी अधिक चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़ी। तभी नील को लंबकर्ण की आवाज सुनाई दी। दिलचस्प। तुम्हारे अंदर एक रहस्यमयी हांडी भी मौजूद है, लेकिन इन दिव्य नागों की मूर्तियों का क्या मतलब है? ओ अफसोस, वो बहुत कमजोर हैं। इससे पहले कि उसकी बात समाप्त होती, प्रकृति की इच्छा एक बार फिर नील से टकरा गई। इस टक्कर के कारण नील को पीछे हटना पड़ा। उसे लगा कि उसकी आत्मा लगातार कांप रही है और उसकी सदैह की दरारें बढ़ती जा रही हैं, मानो वो कभी भी ढह जाएंगी। ये नील के लिए जीवन और मृत्यु की असली परीक्षा थी। उसे डर था कि अगली टक्कर में वो बच नहीं पाएगा, इसलिए उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। तभी लंबकर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे दया की भीख मांगो। लेकिन अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बेशक नील दया की भीख नहीं मांगेगा। वो पहले से जानता था कि दया की भीख मांगना बेकार है, इसलिए वो लंबकर्ण के साथ समझौता नहीं कर सकता था। तभी नील का जिद्दी और शांत चेहरा देखकर लंबकर्ण ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी अभिव्यक्ति मुझे और गुस्सा दिला रही है लड़के। इतना कहकर लंबकर्ण ने सीधे हमला करने का फैसला किया। अगले ही पल प्रकृति की इच्छा से एक शानदार रोशनी उत्सर्जित हुई और सीधे नील की तरफ बढ़ गई। ये देखकर नील ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसे यकीन था कि उसकी आत्मा इस हमले के बाद बिखर जाएगी, लेकिन उसी समय एक और आत्मा सामने आ गई। उस आत्मा की शक्ति प्रकृति की इच्छा से ज्यादा कमजोर नहीं थी और उसने प्रकृति की इच्छा को बलपूर्वक दूर धकेल दिया। जब नील ने अपनी आंखें खोली तो उसके चेहरे पर दर्द का भाव उभर आया। यामिनी। हालांकि यामिनी की आत्मा ने स्वर्ण केतु पवित्र भूमि में पवित्र वृक्ष की शक्तियों को अवशोषित किया था, लेकिन आखिरकार ये उसकी आत्मा का केवल एक अंश था। ऐसे में वो प्रकृति की इच्छा का विरोध करने में असमर्थ था। खैर, अगले ही पल यामिनी की आत्मा का अंश भी फीका पड़ गया और उसकी सतह पर दरारें दिखाई देने लगी। लेकिन तभी उसने नील से गहरे स्वर में कहा, नील तुम मर नहीं सकते। लेकिन नील मूल रूप से कहना चाहता था कि उसके पास वास्तव में प्रकृति की इच्छा का विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। भला वो समूचे विश्व की इच्छा का प्रतिरोध कैसे कर सकता था? वैसे तो लंबकर्ण अभी भी प्रकृति की पूरी इच्छा का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन उसके द्वारा केवल एक हिस्से का उपयोग करना भी नील को मारने के लिए पर्याप्त था।
तभी यामिनी ने ठंडे स्वर में कहा, नागराज पद्मनाभ, क्या आप अब भी उस चीज का उपयोग करने को तैयार नहीं है? नागराज पद्मनाभ ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ जवाब दिया, उस चीज का उपयोग करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में अगर मैं फिर से उसका उपयोग करता हूं तो। लेकिन तभी यामिनी ने नागराज पद्मनाभ से बेहद गंभीर लहजे में कहा, इस समय जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास करो, नील ही वो व्यक्ति है जिससे हमारी नियति जुड़ी है। जहां नागराज पद्मनाभ दिव्य नाग जाति से थे, तो वहीं यामिनी गंधर्व समुदाय से। इसके अलावा नागलोक और गंधर्व समुदाय का अधिकार क्षेत्र एक दूसरे से काफी दूर था, इसलिए वो एक दूसरे से परिचित नहीं थे। लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जातियों के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शामिल थे और उन्होंने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ सुना था। और उन दोनों ने ही अपनी सारी उम्मीदें नील से लगा रखी थी। इसलिए यामिनी की बातें सुनने के बाद नागराज पद्मनाभ एक पल के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम सही कह रही हो। क्योंकि हम पहले ही इतनी दूर आ चुके हैं, इसलिए हमें नील पर भरोसा करना ही होगा। ठीक उसी समय नील के मन की गहराई में स्थित विशाल नवनाग हांडी अचानक घूमने लगी और उसकी सतह धीरे धीरे खुलने लगी। इसी के साथ नवनाग हांडी से सफेद रंग की लपटें प्रकट हुई। वो क्या है? अचानक लंबकर्ण को भी कुछ महसूस हुआ और उसकी आवाज में आखिरकार घबराहट का भाव आ गया। नवनाग हांडी से निकलती सफेद लपटों को देखकर ही लंबकर्ण को डर का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वो सफेद लपटें आकाश और पृथ्वी सहित हर चीज को जलाकर राख कर सकती है। हालांकि सप्त जल प्रदेश के जंगलों में बड़ा होने के कारण लंबकर्ण का स्वभाव बहुत जंगली था और उसकी आदतें किसी जानवर के समान थी, लेकिन वो खतरे के हल्के संकेत के प्रति भी बहुत संवेदनशील था। जिस पल उसने पवित्र श्वेत अग्नि को नवनाग हांडी से बाहर निकलते देखा, तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि नील की आत्मा उसके करीब थी, जिसे नष्ट करने के लिए उसे बस एक और टक्कर की जरूरत थी। लेकिन अपने सहज डर और सावधानी के कारण लंबकर्ण ने इस महत्वपूर्ण पल में पीछे हटने का फैसला किया। अचानक वो बहुरंगी इच्छा तेजी से पीछे हटने लगी। वो नील के आत्मीय आयाम से बाहर निकलना चाहती थी। तभी नागराज पद्मनाभ ने धीमी आवाज में व्यंग्य करते हुए कहा, ओह, तुम भागना चाहती हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। इसके तुरंत बाद नवनाग हांडी से प्रकाश की नवरंगी किरणों की एक लहर निकली। नवरंगी प्रकाश की किरणें तेजी से आगे बढ़ी और प्रकृति की इच्छा को चारों तरफ से घेर लिया। फिर प्रकाश की किरणें हल्की सी चमकी और उस इच्छा को सीधे नवनाग हांडी में खींच लिया। इसके साथ ही पवित्र श्वेत अग्नि भी नवनाग हांडी में प्रवेश कर गई और अगले ही पल 9 रंगों के प्रकाश के साथ वो हांडी तेजी से घूमने लगी। हालांकि इस समय यामिनी की आत्मा बहुत कमजोर थी, लेकिन इस दृश्य को देखने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। प्रकृति की इच्छा शक्ति को परिष्कृत करने के बाद तुम उसे अवशोषित कर सकते हो। अगर वो प्रक्रिया सफल होती है तो तुम इस दुनिया की इच्छा को विरासत में प्राप्त कर लोगे। दूसरे शब्दों में, तुम प्रकृति के बच्चे बन जाओगे। ये कहते समय यामिनी की आत्मा, जो दरारों से भरी हुई थी, नीचे गिरने लगी। तभी नील ने अपनी बाहें खोली और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस तरह से नील के आत्मीय आयाम में 2 घायल आत्माएं एक दूसरे से गले मिल गई। जब नील ने यामिनी को गले लगाया तो उसके चेहरे पर एक हैरानी भरा भाव दिखाई दिया और उसकी आंखों में एक लाल रंग की रोशनी चमक उठी। इसके तुरंत बाद उसने अपने होठों को थोड़ा सा दबाया और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं नवनाग हांडी अभी भी धीरे धीरे घूम रही थी। आखिर उसमें इस दुनिया की इच्छा परिष्कृत हो रही थी, जो कोई आसान काम नहीं था। वहीं इस समय मैदान में मौजूद हर कोई निश्चल भाव से आकाश की ओर देख रहा था, जबकि नील और लंबकर्ण के शरीर बिल्कुल शांत थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों अब भी आत्मा के स्तर पर मुकाबला कर रहे हैं। तभी अचानक दर्शक दीर्घा से किसी ने दबी आवाज में कहा, अरे ये पार्थ तो पहले ही अपनी आत्मा की ताकत दिखा चुका है। उसकी आत्मा किसी सूर्य मंडल के विशेषज्ञ से कमजोर नहीं है, लेकिन वो लंबकर्ण भी बहुत अजीब पागल है, जिसने पार्थ पर हावी होने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग किया। तभी उसकी बात सुनकर पास बैठा एक अन्य योद्धा भी बोल पड़ा,
लेकिन क्या तुमने वो आभा नहीं देखी जो उस लंबकरण ने उत्सर्जित की थी? मुझे तो लग रहा था कि उस समय वो पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आखिर उस राक्षस ने किस तरह की बकवास तकनीक सीखी है? खैर, धीरे धीरे समय बीतता रहा और पूरे 1 घंटे तक नील और लंबकरण मूर्तियों की तरह निश्चल एक ही मुद्रा में ही बने रहे। आमतौर पर आत्मा के स्तर का टकराव एक पल में समाप्त हो जाता था और शायद ही कभी इतने लंबे समय तक चलता था। इस बात से हर कोई और अधिक उलझन में पड़ गया। वहीं नील के आत्मीय आयाम में नवनाग हांडी घूमती रही। फिर थोड़ी देर बाद नवनाग हांडी की सतह फिर से खुल गई और उसमें से बहुरंगी इच्छा बाहर निकलकर चुपचाप तैरने लगी, जिससे शुद्ध 5 रंगों वाली रोशनी निकल रही थी। प्रकृति की इच्छा असामान्य रूप से शुद्ध हो गई है, नील ने धीरे से कहा और भव्य रोशनी उत्सर्जित कर रही इच्छा को देखता रहा। इससे पहले लंबकरण के नियंत्रण में प्रकृति की इच्छा में बुरी ऊर्जा का एक अंश दिखाई दे रहा था, जो लंबकरण के स्वभाव के कारण था, जिसने प्रकृति की इच्छा को भी प्रभावित कर दिया होगा। बहरहाल उसी समय नागराज पद्मनाभ ने धीरे से कहा, लंबकरण की आत्मा को परिष्कृत कर दिया गया है और अब प्रकृति की इच्छा एक मालिक विहीन वस्तु बन गई है। नील, अब तुम इस इच्छा को अवशोषित कर सकते हो। बेशक वो लंबकरण की बात कर रहे थे। लंबकरण की आत्मा को परिष्कृत करना प्रकृति की इच्छा को शुद्ध करने के बराबर था। यह सुनकर यामिनी ने नील का हाथ छोड़ दिया और मंद मंद मुस्कुराई। उसकी आंखों में थकान के भाव थे और फिर उसने नील से धीमे स्वर में कहा, जाओ नील। नील ने यामिनी के थके हुए चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर हिलाया और धीरे धीरे शुद्ध हो चुकी इच्छा के पास पहुंचा। जब नील एक निश्चित दूरी पर पहुंच गया तो शुद्ध इच्छा अचानक नील से दूर जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो नील के पास जाने से बच रही थी। हालांकि इस लोक में प्रकृति की इच्छा पूरी तरह से जागृत नहीं हुई थी, फिर भी वो नील की गतिविधियों को महसूस कर सकती थी और नील द्वारा निगले जाने के लिए तैयार नहीं थी। पर चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो अभी भी नील के आत्मीय आयाम में ही भटक रही थी और किसी के नियंत्रण के बिना वो वहां से बाहर नहीं निकल सकती थी। ऐसे में वो नील की पहुंच से नहीं बच सकती थी। इसके कुछ समय बाद नील की आत्मा ने आखिरकार उस इच्छा को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उससे संपर्क किया तो उसकी आत्मा अचानक से कांप उठी और एक साथ बहुत सारी जानकारी उसके दिमाग में भरने लगी। इस समय नील एक विशाल भ्रम में डूबा हुआ था और उसे एक पूरी दुनिया दिखाई दे रही थी। नील धीरे से बुदबुदाया, क्या यह संपूर्ण विश्व की जानकारी है? उन छवियों में नील को अनगिनत पहाड़, अनगिनत नदियां, असीम महासागर और खरबों जीव जंतु भी दिखाई दे रहे थे। तो क्या होगा आगे? क्या होगा जब पेरियार सम्राट को पता चलेगा कि नील ने लंबकरण को मार डाला है? क्या वो नील को इतनी आसानी से जाने देंगे या फिर वो उसे मारने के लिए खुद आगे आ जाएंगे?